আমের ফোর্টের নিচ থেকে ওপর অবধি কিন্তু গাড়িতে আপনাকে আসতে হবে। এক একটা গাড়িতে 7 জন করে নেবে, আর 1100 টাকা করে চার্জেস। আমি গাড়িতেই এলাম। পার্সোনাল ভেহিকেল যাদের আছে তারা ওপরে নিয়ে আসতে পারবে, কিন্তু আমি যেহেতু পার্সোনাল ভেহিকেল নিয়ে আসিনি, আমার যেহেতু ট্রাভেলার আছে, তো ট্রাভেলার নিচে রেখে আমাকে এদের এখানকার গাড়িতে আসতে হয়েছে। তো এক একটা গাড়িতে 7 জন এবং 1100 টাকা। পাহাড়ের ওপর অবস্থিত আমের ফোর্ট রাজস্থানী শিল্পশৈলীর কিন্তু এক অসাধারণ নিদর্শন বহন করে এবং এখনও বহন করে চলেছে। আমের ফোর্ট বা অম্বর ফোর্ট হলো রাজস্থানের জয়পুর শহর থেকে 11 কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত 4 বর্গ কিলোমিটার এরিয়া জুড়ে একটি ছোট দুর্গ শহর। এটি এখনও রাজস্থানী শিল্পশৈলীর মুঘল আমলের অসাধারণ কারুকার্য এবং নিদর্শন বহন করে চলেছে। আমি টিকিট কাটলাম এখানে ইন্ডিয়ান অ্যাডাল্টদের জন্য টিকিট হচ্ছে 102 টাকা করে। টিকিট কেটে নিলাম, এবার ভেতরে যাব। लोगों को मेरा नाम इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरा नाम अमर शंकर शर्मा है। गौड़ ब्राह्मण भारद्वाज ऋषि से बिलोंग करते हैं। 17 साल से इसको काम में लगे हुए हैं, आपकी सेवा में। अमर शंकर शर्मा ब्राह्मण है। ये किला जो आप लोग देखने जा रहा है, ये राजा मानसिंह ने 1592 में बनाया और कंप्लीट किया 1727 में। 135 साल लगे बनाने में। फर्स्ट नंबर पे इसका नाम था अंबर, अब लोग इसको आमेर बोलते हैं। मानसिंह के टाइम पे भारमल थे, आमेर के राजा भारमल, भगवान दास, ये लोग नीचे रहते थे। छोटा महल नीचे था, लेकिन शादी हुई जोधा की अकबर से, तब इस किले का निर्माण 1592 में बनवाया। इस किले के अंदर हिंदू मुस्लिम कल्चर है, क्योंकि जोधा की शादी अकबर बादशाह से हुई तो इन्होंने हिंदू मुगल कल्चर बनाया। ये राम के वंश के थे। राम भगवान के लव एंड कुश 2 सन थे, तो उनका डायनेस्टी है ये कुशवाहा। सूर्यवंशी थे, कुशवाहा वंश है, जिन्होंने यहाँ जयपुर स्टेट में राज किया। इस किले जयपुर स्टेट में कभी लड़ाई नहीं हुआ, क्योंकि जोधा अकबर के साथ शादी होने के बाद इस स्टेट में कभी लड़ाई हुआ ही नहीं। तो आप जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ओरिजिनल बिल्डिंग है, जिसको गवर्नमेंट ने 2013 में यूनेस्को ने ले लिया। तो अब इसकी छेड़छाड़ कुछ नहीं करते। जो आप देख रहे हैं 500 साल पुराना है, ओरिजिनल है, कोई स्ट्रक्चर छेड़ते नहीं है। आप देख रहे हैं कैमरा भी लग रहा है, सिक्योरिटी भी लग रही है, तो कहीं लेफ्ट और राइट नहीं जाने के लिए और कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करने के लिए है। किले को बनाने में लगे 135 साल। 3 राजाओं का योगदान रहा। फर्स्ट मानसिंह, तो मानसिंह महल अंदर है, उनके लड़के थे मिर्जा राजा जय सिंह, उनका शीश महल है। और लास्ट राजा था सवाई जय सिंह। जय सिंह जयपुर चला गया। जो आप लोगों ने हवा में जंतर मंतर देखा, वो जय सिंह ने बनाया। इंडिया में सवाई जय सिंह के 5 जंतर मंतर है, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और जयपुर। तो ये तीनों राजाओं ने इस किले का निर्माण करवाया। 1727 तक रहा, फिर जयपुर शिफ्ट हो गया जय सिंह, और जय सिंह के नाम पे जयपुर, जोधा सिंह के नाम पे जोधपुर, उदय सिंह के नाम पे उदयपुर, सवाई माधो सिंह के नाम पे सवाई माधोपुर। 1947 इस स्टेट का नाम था राजपूताना, और अब बोलते हैं राजाओं का स्थान राजस्थान। यहाँ पे ढूंढाड़ी बोली जाती थी।
जोधपुर में मारवाड़ी और उदयपुर में मेवाड़ी। ये अलग अलग डायनेस्टी होते थे, अलग अलग बोली बोली जाती थी यहाँ। ये जो आप लोग खड़ा है ये अरावली पर्वतमाला में है। कौन सी माला है ये? अरावली, जहाँ पे ये किला बनाया सुरक्षित। पहले मीना लोग रहता था, ट्राइबल, उनसे राजपूतों ने लड़ाई किया और फिर 11वीं सेंचुरी में नीचे रहा और उसके बाद में मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया। किले के अंदर में दीवाने आम और दीवाने खास, ये राजा का लोग बैठता था, पब्लिक बैठता था, कोर्ट होता था, दरबार होता था, जिसको बोलते हैं दीवाने आम जनता के लिए। ऊपर जो देख रहे हैं जाली, वो रानी के लिए होता था। रानी में पर्दा था, घूंघट था, तो राजपूतों में ज़्यादा है तो वहाँ रानी बैठता था, पब्लिक देखता था, पब्लिक उनको नहीं देखता था, इसलिए पर्दा सिस्टम बनाया। हिंदू थे, सूर्यवंशी थे, तो पहला गेट किसका बनता है? गणपति का। पहला गेट किसका बनाते हैं अपन? हिंदू में गणपति। तो फर्स्ट गेट गणपति गेट बनाया। इस गेट का नाम गणपति गेट बोला, गणेश पोल गेट। पोल माने दरवाजा। ये सारा जो आप जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये मुस्लिम है। इसे ताजमहल देखा आप लोगों ने, वैसा ही डिज़ाइन है। ये देखे कंगूरे, झरोके, ऊपर से नीचे तक मुगल पैटर्न है, लेकिन वो ताजमहल मार्बल का है। ये प्लास्टर में पेंटिंग है। उस जमाने में राजा के टाइम पे मीना लोग होते थे, मीनाकारी का काम होता था। उस जमाने में साग सब्जी तरकारी कलर होते थे, उससे ये पेंट किया हुआ है। वेजिटेबल, इसको बोलते हैं वेजिटेबल पेंट, ऑर्गेनिक पेंट, और उस ज़माने का 350 साल पुराना पेंट। तो गवर्नमेंट अभी G20 था दिल्ली में, तो 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष आया था, इसी को देखा था कि वास्तव में गवर्नमेंट ने ऐसा कैसा प्रेजेंट कर रखा है। तो ये उसका मेन मुद्दा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले यहाँ आया, फिर ताजमहल गया। तो ये यूनेस्को बिल्डिंग है। ये सबसे आपका अच्छा मौका है कि आपको देखने को मिल रहा है। अंदर चलेंगे दीवाने खास। अब ये किले में क्या हुआ कि बॉलीवुड आ गई। बॉलीवुड ने इस पर पिक्चर बनाई, जोधा अकबर, यहाँ शूटिंग था। एक थी आपका पुराना पिक्चर अभी भूल भुलैया था, विद्या बालन का, उसको भी हाईलाइट किया इन्होंने। तो किला भी हाईलाइट है भूल भुलैया से। तो आप लोग जाता है उधर एग्जिट, इधर एग्जिट, और आदमी किधर जाता है ये पता नहीं रहता है। तो इसी के लिए आप लोग चलेंगे दीवाने खास। खास के अंदर आप देखिएगा कि बगीचा है, जिसको बोलते हैं मुगल बाग। उस जमाने में जब से आगरा जाएगा तो अंगूरी बाग, या कौन सा बाग? गुलाब बाग, जो राजा के टाइम पे खुश होकर खुशबूदार बनाया था। अब अंदर चलेंगे, टाइम कम है। दीवाने खास, जिसको बोलते हैं शीश महल, बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है किले का। वर्ल्ड का नंबर 1 ही है शीश महल। अब आप लोग को पिक्चर लेना है? नहीं, अंदर चलेगा शीश महल। ये पिक्चर लेना है तो लेते रहेंगे, रिटर्न बिल्कुल नहीं है, रिटर्न नहीं है, वन वे कर रखा है। सिक्योरिटी चारों तरफ लगा हुआ है, लेफ्ट टू राइट कम। বেলে পাথর ও মার্বেল দিয়ে তৈরি এই কেল্লা 4টি ভাগে বিভক্ত। দেওয়ানে আম, দেওয়ানে খাস, शीश महल এবং सुख निवास। सोने का पेंटिंग, गोल्ड का पेंटिंग बनाया, ये स्टोन का पेंटिंग, स्टोन नीलम, पन्ना, माणक, मोती, राशि रतन, स्टोन कलर। स्टोन पेंटिंग, पीतल का गेट। अंदर चलेंगे, कहाँ गया? चलो आ जाएगा, भूलते हुए आ जाएगा। ओके, जब से बोलता है कांच का महल, शीश महल, कांच का महल, शीश महल, दीवाने खास माने उस जमाने में ग्लास, और उस जमाने का कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। अंदर में मरकरी है, दादा इधर अंदर में मरकरी है। उस जमाने में राजा के टाइम पे मोमबत्ती लगे थे, दीपक, उससे ये पूरा चमकता था, ऐसा लगता था दिन में तारों के नीचे बैठा है। ये सारे जो ग्लास आप देख रहा है ये सब बेल्जियम से लाया था। कहाँ का ग्लास है ये? बेल्जियम ग्लास है राजा के टाइम। और 1632 में नित्या राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया, पूरा कारपेट डिजाइन पे दिया। 2005 में प्रोटेक्शन दे दिया, वो भी लोग जाता है तोड़ता है, व्हाट इज दिस, इसलिए
इसलिए 2005 में इसको प्रोटेक्शन दिया। प्रोटेक्शन माने बैरिकेड लगाया, इसलिए दीवाने खास मिनिस्टर लोग बैठता, गलीचा बिछाता, हॉल में मोमबत्ती लगा के पूरा स्मेल करता, तो ऐसा लगता तारों के नीचे बैठा। मोमबत्ती दादा जय सिंह के दो रानी था, चंद्रवती था, मृगनयनी बोलती थी तारे देखेगा तो कमरा इधर है, एक कमरा उधर है, तो मोमबत्ती कमरा बंद और ऊपर तारे दिखेगा, तो ऐसे लगा तारों के नीचे बैठा है। तो आपको बताया जाएगा दिन में तारे, ये सब बेल्जियम ग्लास लाया है। इस किले में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मकराना, जो राजस्थान का है। अभी अयोध्या के अंदर में जो मार्बल की रामलला की जो मूर्ति आ रही है वो यहीं से जाएगी। जयपुर की आर्किटेक्चर है सत्यनारायण पांडे, वो अपना भेज रहा है। 3 मूर्ति इंडिया की यहाँ से है, जिसका जयपुर से आई है, संगमरमर का यहीं से लाया है। अयोध्या में 22 दिसंबर को उद्घाटन होगा, वो यहीं से होगा संगमरमर। तो आप लोग देखेंगे सारा मार्बल है, 1 पीस। उस जमाने में कैसे लाया बनाया, बहुत मेहनत करके लगाया। यहाँ का वर्ल्ड फेमस है संगमरमर, जो 130 किलोमीटर मकराना किशनगढ़ का मार्बल है। इसमें जो कारीगरी देखेगा वो भी मार्बल की है। जो ताजमहल देखा आप लोगों ने, वही का वही मार्बल का कारीगरी, ब्यूटीफुल। शीश महल वर्ल्ड फेमस, मुगल आजम प्यार किया तो डरना क्या, ये वो शीश महल है। आइडिया मधुबाला राज कपूर आगे। अच्छा আমাদের গাইড নেই কিন্তু। मैं बताया था 2 कमरे थे जिनमें तारे दिखता था, चंद्रवती मृगनयनी। तो रानी को बाहर नहीं निकलना होता था इस किले में, क्योंकि उनका एक कानून था राजाओं का, पर्दा। तो उन्होंने बालकनी बनाई, रानी बालकनी में बैठती थी, राजा एंट्री करते थे हाथी से, क्योंकि इस किले में 98 एलिफेंट है, जो इंडिया का पहला किला है जहाँ पे हाथी की सफारी होती है। अधिकतर केरला में देखेंगे, या तो त्रिवेंद्रम में या अपने आमेर किले में। एक पिक्चर देखी जोधा अकबर, देखी आप लोगों ने, जिसमें ऋतिक जब लेने आता है जोधा को आमेर कोर्ट के अंदर, जब वो गाना होता है अजीमो शान शहंशाह, देखा था गाना? आशुतोष गौरकर ने काफ़ी हाईलाइट पिक्चर करी, इसमें 900 करोड़ कमाए उसने। बहुत ज़बरदस्त पिक्चर यहाँ से गई, ऑस्कर अवार्डेड नॉमिनेशन पिक्चर थी, इसलिए ये हाईलाइट हो गया जोधा अकबर से। तो रानी जब देखती थी कि राजा हाथी से आते थे, फ्रंट से आते थे, और हाथी के बाद में यहाँ अभी भी आता है 98 एलिफेंट है इस किले में, जो सुबह 8 से 11 चलते हैं। अभी भी है हाथी गांव में, अभी भी है, सुबह 12 बजे तक चलता है, उसके बाद बंद। हाथी का मामला है, कभी गिर जाए तो आपका जवाब देगा, तो दिन में नहीं चलते। तो राजा जब हाथी से आता था तो उसके लिए रैंप बनाया, स्लॉप, जो राजा हाथी के द्वारा अंदर आते थे। जहाँ पर ने टिकट लिया उस गेट को बोलते हैं सन गेट। राजा पूरब से आते थे, जहाँ से आप लोग आए उसको बोलते हैं मून गेट, पश्चिम द्वार और पूरब द्वार। तो वास्तु तरीके से बनाया। तो रानी यहाँ से देखती थी, रानी देखते राजा आ रहा है तो हाथी से नजर आते थे, तो वहीं से देख लेती थी। इधर आती थी तो फूलों से उनका वेलकम करती थी, क्योंकि दीवाने आमने नहीं जाती थी। सामने आप लोग बगीचे देखेगा, बगीचा जिसको बोलते हैं केसर बाग। राजा ने केसर लगा दी, लेकिन केसर लगा नहीं सकते आप यहाँ, 48 डिग्री टेम्परेचर है। काफ़ी मेहनत करी डायरेक्टर ये महाराजा मान सिंह ने, लेकिन केसर नहीं लगी। लेकिन उसका बगीचे का नाम पड़ गया केसर बाग। और झील बनाई सरोवर, जिसको बोलते हैं माउंट लेक। जो अभी आप देखेंगे सब पूरा हैंडमेड है, सब मैनमेड है, आर्टिफिशियल बनाई, क्योंकि प्रजा के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आप लोग सरोवर देखेंगे, इसका नाम है माउंट लेक, केसर बाग, ब्यूटीफुल। और राजा का आने का रास्ता, तो आप ऊपर चढ़ेंगे और रानी का बालकनी व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। এই হচ্ছে তখনকার দিনের কেশরবাগ আর মাওটা লেক। রাজা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখনকার দিনে 48 ডিগ্রি টেম্পারেচারে কেশর হয়নি তখন। তো এই হচ্ছে এই মাওটা লেক আর কেশরবাগ।
কি হলো जैसे कि यहाँ पर कुंडियाँ लगी है, रिंग्स लगी है, सब जगह पे पर्दे से टाइट करके और अंदर मसाले लगाते हैं। अंदर का जो पार्ट है আমার পেছনে এই যে ফোর্টটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে জায়গার ফোর্ট। ওখান থেকে সেই আমলে তোপ কামান এগুলো ছোড়া হতো। আমার পেছনে ওই পাহাড়ে হচ্ছে জায়গার ফোর্ট। स्काई और नीचे नहीं, यहाँ बैठने का म्यूजियम, म्यूजिक में हारमोनियम, तबला ये लोग बजाते थे। यहाँ पे राजा के टाइम हुक है, खुद राजा के टाइम झूला लगता था, डोला, पीछे की तरफ कड़ी में पर्दा लगता था, पीछे रानी का डोला। ये नहीं कि सारा सब कुछ यहीं बैठते थे। रानी का सिस्टम अलग, राजा का सिस्टम अलग, पर्दा अलग और म्यूजिक अलग। इसको बोलता है रंग महल। कौन सा महल? रंग महल। म्यूजिक ओपन में अच्छा रहता है, कोई एंट्री नहीं है। प्राइवेट इंटरटेनमेंट ये राजा रानी सुनेगा, बस कोई नहीं, एंट्री नहीं है आमेर फोर्ट में, सिर्फ राजा रानी। तो उसको देखने जाता है कमान को, जिसको बोलते हैं जय बाण। यदि यहाँ अटैक हो गया तो अंदर सुरंग है, ये ऊपर चला जाता था। क्या जाता था? टनल। कितना किलोमीटर? ओनली 2 किलोमीटर। यहाँ से कोई भी अटैक होता तो जयगढ़ पे चला जाता था, कमान के पास। का एंट्री कहाँ? टनल आपको बताया जाएगा नीचे, अभी ओपन नहीं है, लेकिन लिखा हुआ वे टू टनल। तो आप लोग लास्ट एग्जिट में वही देखेगा, वे टू टनल। धीरे धीरे चलेगा, थोड़ा सीढ़ी का ध्यान रखना है। आज कलर है दादा, 3 कलर तिरंगा, लेकिन जयपुर स्टेट का जो फ्लैग का कलर है वो है पचरंगा। कौन सा कलर? 5 कलर। जयपुर स्टेट मानसिंह 5 जंग जीता, काबुल, कंधार जो इधर का एरिया है 5 स्टेट जीता और 5 कलर लाया। तो जिस स्टेट का जो है उसको बोलते हैं पचरंगा, 5 कलर। ऊपर आदमी देखता है, वो देखिए ऊपर जो कलर में दिख रहा है वो अभी फ्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन उसके कलर के जो कलर है वो 5 कलर है। यहाँ का जयपुर स्टेट फ्लैग है, तो राजा के टाइम के फ्लैग आप देख रहे हैं, वो देखिए अगला वो पचरंगा है, तिरंगा नहीं है। ये आप लोगों का जयपुर स्टेट पचरंगा। तो आप लोग देखिएगा जब आप जाएगा सिटी पैलेस, तो वहाँ पे भी आपको 5 रंग के कलर दिखेंगे। এগুলো সব সেই আমলে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার রানীর। राजा का ट्राइबल लोग रहता था, मीना है ना, नीचे बोला वो पुराना महल है। हाँ दादा, ये वाला पूरा ऊपर वो सब है। और ये सामने बॉर्डर है, ये सामने जो दिख रहा है सारा, ये अरावली बॉर्डर है। इसको बोलता है अरावली, यानी कोटा, यानी प्रोटेक्टेड वॉल। 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर सराउंडिंग, चारों तरफ वॉल दिख रहा है। ও এই যে ওয়ালটা দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা আচ্ছা Protected wall of this palace. Boundary wall only 12 kilometers. World का third wall. এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের 3rd লার্জেস্ট, এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের 3rd লংগেস্ট প্রাচীর। প্রথমে হচ্ছে চীনের প্রাচীর, দ্বিতীয় হচ্ছে কুম্বলগড়ের, আর 3rd হচ্ছে এটা 12 কিলোমিটার। আপনারা যারা আমার এই ভিডিও দেখছেন তারা আম্বার ফোর্ট কবে এসেছিলেন এবং আপনাদের অভিজ্ঞতা কীরকম কমেন্ট করে জানাতে কিন্তু ভুলবেন না। नहीं था, तो सिंपल ये रानियों के लिए बना है, कमरे इधर उधर है, ये कॉरिडोर है और ये डेकोरेशन है। तो राजा जैसे कोई कंफ्यूज होता, अटैक हो जाता, सुरंग नीचे दिखाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा। ये सिस्टम अगले ने बना रखा था। मानसिंह इतना पैसे वाला था कि उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अकबर का बिल्कुल सपोर्ट था, उसका नंबर 1 था। अकबर का चीफ कमांडर था ये। अकबर जो बोलता था, जो कहता था वही करता था मानसिंह। जो भी तू कर रहा है, लूट रहा है, वो तेरा है और नाम मेरा है, उसका एक एग्रीमेंट था। तो पैसे की कोई कमी नहीं था। जयपुर स्टेट पूरा लग्जरी में है। तो जहाँ पे अपन चलेगा राइट से धीरे धीरे आस्ता आस्ता छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। এটা হচ্ছে সুড়ঙ্গ। সুরঙ্গের পথ এই টানেল দিয়ে जयगढ़ फोर्ट पता का 200 किलोमीटर। পুরো সর্বনাশ কি করে যেত पढ़ाई
সেই আমলের রান্নার কড়াই দেখুন। বিশাল বড় কড়াই, অনেক বড়। সেই আমলের মটকা জলের, বিশাল বড় সাইজ। আমার গাইড চার্জেস হচ্ছে 1100 টাকা। গাইডের ফোন নাম্বার আর নাম আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে সমস্ত ডিটেলস আপনারা পেয়ে যাবেন। আপাতত আমের ফোর্ট থেকে এইটুকু। সন্ধে নামার পর এখন এসেছি জলমহল দেখতে, আমার আজকে শেষ গন্তব্য। জলমহলের এখানে কিন্তু খুব জমজমাট জায়গা, প্রচুর লোকজন রয়েছে, প্রচুর দোকানপাট রয়েছে, খাওয়ার দোকান, জিনিস বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন, তো সব মিলিয়ে জমজমাট জায়গা এই জলমহলের এখানে। चाय गर्मा गरम चाय गर्मा गरम अकेले रह। 1799 সালে মহারাজা সবাই প্রতাপ সিং এই জলমহল তৈরি করেন, কথিত আছে এরকম। তিনি তার হাঁস শিকারের সুবিধার জন্য এটি তৈরি করেন জলের মাঝখানে। জলমহলের ইতিহাস বলতে এইটুকুই জানা যায় এবং এটা লোকমুখে এখানে কথিত রয়েছে।